दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फ्रूट्स ऑफ लेबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेबर एक नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत। तो क्या मतलब हुआ? फ्रूट्स ऑफ लेबर मतलब कि मेहनत का फल या मेहनत के फल। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन वेंट आउट टू सी फॉर फिशिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन, ग्रुप का मतलब समूह और फिशर मतलब मछुआरे, मतलब एक बार एक मछुआरों का समूह, वेंट आउट टू सी वो समुद्र पर गया, फॉर फिशिंग मतलब कि मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक मछुआरों का समूह वेंट आउट टू सी मतलब वो समुद्र पर गया, फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए। एट सी मतलब कि समुद्र पर, द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्प्रेड का ये जो स्प्रेड है ये इसका मतलब होता है फैलाना, और ये भी स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड होती है। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ यूज़ किया गया है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और इसका मतलब होता है स्प्रेड का मतलब फैलाना। तो क्या मतलब हुआ? द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन द वाटर। जो फिशरमैन थे मतलब कि जो मछुआरे थे, उन्होंने अपने, देयर मतलब अपने या उनके, उन्होंने अपने बड़े नेट मतलब जाल को फैला दिया इन वाटर पानी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि समुद्र पर मछुआरों ने अपने बड़े जाल को, जो उनका लार्ज नेट था मतलब जो उनका बड़ा जाल था, उसको उन्होंने पानी में फैला दिया। चलिए आगे देखिए। व्हेन दे पुल्ड आउट द नेट। और दोस्तों पुल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचकर बाहर निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है पुल्ड आउट। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन दे पुल्ड आउट द नेट, और नेट मतलब जाल, जब उन्होंने जाल को खींचकर बाहर निकाला, इट वॉज एम्प्टी ये खाली था। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इट वॉज एम्प्टी, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जो एम्प्टी है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तब इस तरह का वाक्य जो होता है उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने जाल को खींचकर बाहर निकाला, इट वॉज एम्प्टी वो खाली था। चलिए आगे देखिए। दिस हैपन्ड अबाउट 2 or 3 टाइम्स। क्या मतलब हुआ? अबाउट का मतलब होता है लगभग, अबाउट का मतलब बारे में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लगभग। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस हैपन्ड, और हैपन मतलब होना, और ये सेकंड फॉर्म है। दिस हैपन्ड मतलब कि ये हुआ, अबाउट 2 or 3 टाइम्स मतलब ये करीब 2 या 3 बार हुआ। एवरी टाइम व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट, एवरी टाइम मतलब कि जब भी, व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट जो फिशरमैन थे मछुआरे थे उन्होंने अपने जाल को फैलाया या जाल को फैलाया, दे गॉट नथिंग उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। गेट का मतलब प्राप्त करना, और ये सेकंड फॉर्म है। दे गॉट नथिंग उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरी टाइम व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट दे गॉट नथिंग मतलब जब भी जो मछुआरों ने जाल को फैलाया, दे गॉट नथिंग उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
चलिए आगे देखिए, द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। और दोस्तों ये जो लॉस्ट है ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब गंवाना, और लूज़ हार्ट का मतलब होता है दिल छोटा करना या फिर दुखी हो जाना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, उसे लूज हार्ट कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म में। तो क्या मतलब हुआ, द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, मतलब जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, उन्होंने वो हिम्मत हार गए, या कह सकते हैं उन्होंने उन्हें बहुत दुख हुआ, और वह जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, दे लॉस्ट हार्ट, वो हिम्मत हार गए। चलिए आगे देखिए, बट देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर एडवाइज्ड देम टू कीप ट्राइंग। क्या मतलब हुआ, बट लेकिन देयर ओल्ड, और देयर मतलब उनका, उनके जो ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर थे, मतलब जो एक बूढ़े, और इंटेलिजेंट का मतलब उनके जो बूढ़े बुद्धिमान जो नेता थे, लीडर का मतलब नेता, जो नेता थे, एडवाइज्ड उन्होंने सलाह दी, देम उनको, टू कीप ट्राइंग मतलब प्रयास करते रहने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन जो उनके बूढ़े बुद्धिमान जो नेता थे, लीडर थे उनके, एडवाइज्ड दैम उन्होंने उनको एडवाइस दी, उनको सलाह दी, टू कीप ट्राइंग कोशिश करते रहने की। चलिए दोस्तों आगे देखिए, द फिशरमैन ट्राइड अगेन एंड अगेन बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। क्या मतलब हुआ, द फिशरमैन ट्राइड अगेन, जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, उन्होंने कोशिश की, ट्राइड अगेन एंड अगेन मतलब उन्होंने बार बार कोशिश की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए, दे ऑल सेट डाउन एंड स्टॉप्ड फिशिंग। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये सेट की सेकंड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। सेट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, और सिट डाउन नीचे बैठना, और सेट डाउन नीचे बैठ गए। तो क्या मतलब हुआ, दे ऑल। और दोस्तों ये जो दे है ये एक प्लूरल नाउन है, जब भी सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या मतलब हुआ, दे ऑल सेट डाउन, वे सभी नीचे बैठ गए, एंड स्टॉप्ड फिशिंग, स्टॉप मतलब रुक जाना, स्टॉप फिशिंग, और उन्होंने मछली पकड़ना, मतलब जो उनका मछली पकड़ने का जो काम था, फिशिंग करने का, वो उन्होंने रोक दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे ऑल सेट डाउन एंड स्टॉप फिशिंग, वह सब लोग नीचे बैठ गए और उन्होंने मछली पकड़नी बंद कर दिया। चलिए आगे देखिए, देन फिर, देयर लीडर हु ऑलवेज गाइडेड देम वेल सेड। क्या मतलब हुआ, देन फिर देयर लीडर, जो नेता थे, जो उनके लीडर थे, हु ऑलवेज गाइडेड देम, जो हमेशा। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है जो या जिनकी। तो क्या मतलब हुआ, हु ऑलवेज गाइडेड देम मतलब कि जो हमेशा उनको गाइड करते थे। गाइड का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, जो हमेशा उनका मार्गदर्शन किया करते थे वेल अच्छे से। वेल सेड उन्होंने कहा, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों अनफिनिश्ड का मतलब होता है अधूरा, और ये एक एडजेक्टिव है। तो उन्होंने, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप किसी को किसी भी प्रकार की सलाह देते हैं, कोई भी सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो वहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यदि आप इस वाक्य को प्रेजेंट में बनाते हैं तो आपको सिर्फ शुड का ही प्रयोग करना है, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि ये पास्ट में बनाते हैं जिसमें था आता है, तो वहाँ पर आपको शुड के साथ हैव का प्रयोग भी करना होगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट में ही है, सिर्फ वर्तमान में है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और जब भी आपको याद रखनी है इस बात की, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई सलाह या सुझाव आए, तो वहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड, हमें काम को नहीं छोड़ना चाहिए अधूरा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड मतलब कि हमें काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे देखिए, वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर। दोस्तों श्योरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ज़रूर या अवश्य। तो क्या मतलब हुआ, वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर मतलब कि हमें अवश्य ही या जरूर ही जो मिलेगा, क्या मिलेगा, गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर, जो मेहनत का जो फल है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगा, या वो कह सकते हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों ये
ये जो हमारा वाक्य है वी विल श्योरली, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जो कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हो तो वहाँ पर आपको विल का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब हमें अवश्य ही मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चलिए आगे देखिए, वंस एक बार, वंस अगेन मतलब फिर एक बार, द फिशरमैन थ्रू द नेट, और दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो क्या मतलब हुआ फिर एक बार, वंस अगेन द फिशरमैन जो मछुआरों ने, थ्रू द नेट जाल को फेंका। चलिए आगे देखिए, दिस टाइम मतलब कि इस बार, दे कॉट समथिंग, और दोस्तों ये कैच की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कैच का मतलब होता है पकड़ना और ये सेकंड फॉर्म है कॉट, तो क्या मतलब हुआ दिस टाइम इस बार, दे कॉट समथिंग मतलब उन्होंने कुछ पकड़ा। द ओल्ड लीडर सेड, द ओल्ड लीडर सेड मतलब जो बूढ़े नेता थे उन्होंने कहा, पुल आउट द नेट, पुल आउट का मतलब होता है खींचकर बाहर निकालना, पुल आउट द नेट मतलब कि जाल को खींचकर बाहर निकालो। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो मछुआरा है और वो जाल को खींच रहा है और जाल में कुछ संदूक टाइप का कोई सामान है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे इस स्टोरी में क्या होता है। When they pulled the net, और ये सेकंड फॉर्म है पुल की, when they pulled, और पुल मतलब खींचना, when they pulled the net जब उन्होंने, और दे मतलब उन्होंने, ये भी सब्जेक्ट है, when they pulled the net जब उन्होंने जाल को खींचा, they found a box in it, और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, they found a box in it उन्हें उसमें, इन इट मतलब उसमें एक संदूक मिला, बॉक्स मतलब संदूक, तो क्या मतलब हुआ, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हेन दे पुल्ड आउट द नेट जब उन्होंने जाल को खींचा, दे फाउंड एन बॉक्स इन इट उन्हें उसमें एक संदूक मिला। चलिए आगे देखिए, इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं, ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास, किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कुछ था, तो आपको हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट, और दोस्तों ये जो इट है ये उस संदूक के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जब आप किसी चीज़ को मेंशन ना करके, उसका उल्लेख ना करके उसकी जगह किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। तो यहाँ पर बॉक्स की जगह इट का प्रयोग किया गया तो ये एक प्रोनाउन है। तो क्या, और आप इसको याद रखें कि ये जो इट है ये बॉक्स के लिए मतलब कि संदूक के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ, इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट मतलब कि उसके अंदर, इट हैड गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के थे। इट हैड गोल्ड कॉइन इट मतलब उसके अंदर सोने के सिक्के थे। आगे देखिए, द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का बंटवारा कर देना, बांट देना, उसे डिवाइड कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। द लीडर डिवाइडेड इट, जो लीडर थे, जो उनके नेता थे, डिवाइडेड इट उन्होंने उसे बांट दिया। इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, बराबर बराबर, इक्वली, और ये एक एडवर्ब है, उनको बांट दिया। अमंग एवरीवन मतलब सबके बीच में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका किसी चीज़ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। अमंग का मतलब होता है बीच में, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन का यूज़ यहाँ पर गलत होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप दो लोगों के बीच के बारे में बात करते हैं कि जब वो चीज़ दो लोगों के बीच में हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति हों और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, वहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि जब सब्जेक्ट में दो ही व्यक्तियों के बीच की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं, और यदि दो से अधिक होते हैं तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। तो और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आज पहली बार मिली हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये बात पहली बार पता चली। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ इसको एक बार देख लेते हैं। द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन, जो उनके नेता थे, डिवाइडेड उन्होंने उसे बांट दिया। इट मतलब उस सोने को बांट दिया, सोने के सिक्कों को। इक्वली बराबर बराबर, अमंग एवरीवन अमंग एवरीवन सब में मतलब सबके बीच। नाउ अब, दे ऑल न्यू अब वे सब जानते थे, और ये नो की सेकंड फॉर्म है। दे ऑल न्यू, नाउ दे ऑल न्यू मतलब अब वे सब लोग जानते थे। दैट की वन शुड ट्राई मतलब ये कोशिश करनी चाहिए, अगेन एंड अगेन दोबारा फिर दोबारा,
टू इन्जॉय मतलब आनंद लेने के लिए, द फ्रूट्स ऑफ लेबर जो मेहनत का फल है उसका आनंद लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली कहानी थी। जैसा हमने देखा इस कहानी में वो जो मछुआरे थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत का फल ज़रूर मिला। तो हमें भी इसी तरह से जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।